मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। बरादरान व खारान ईमानी, नाज़रीन व नाज़रात, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में सलाम के बाद जो प्रोग्राम लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूँ उसकी मुख्तसर तफसील अर्ज़ करता हूँ। हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और वो है मुजर्रबात सखावत हुसैन। टोटल इस पर हम 2 प्रोग्राम कर सके हैं 10 महीनों में, क्योंकि हमारी मसरूफियात भी कुछ ऐसी रहीं, कुछ कोरोना के बचे खुचे असरात भी बाकी थे। बिहम्दिल्लाह अब कुछ फुर्सत हुई है तो अब इंशाअल्लाह एवरी फ्राइडे तो नहीं मगर एवरी वेडनेसडे 6 बजे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत आलिया में हाज़री हुआ करेगी। आज ये मुजर्रबात सखावत हुसैन नंबर 3 प्रोग्राम लेकर आपका होस्ट सखावत हुसैन सदरालवी आपकी खिदमत आलिया में हाजिर है। अवलन मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मुआवनत से, आपके ताआवुन से, आपके कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, आपके रब्तो ज़ब्त से, इर्तिबात से, एनकरेजमेंट से, हौसला अफजाई से अलमहदी टीवी इस वक्त अपनी बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज पेश कर रहा है और दुआ व वज़ाइफ के उन्वान पर भी अलमहदी टीवी के जो नाज़रीन व नाज़रात हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई फरमाई है और इस प्रोग्राम को भी अगरचे 2 हुए हैं, आज तीसरा है, पजीराई बहुत मिली। अगर आप पुराने प्रोग्राम देखेंगे तो पहले प्रोग्राम में मैंने कुल 3 तजुर्बात अपने अर्ज़ किए थे और दूसरे प्रोग्राम में 110 दुआएं मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब बयान की थी। अब तक जो 3 तजुर्बात हम बयान कर चुके उनमें एक इस्तिग़फ़ार कबीर और एक सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारतुल इमाम हुसैन सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैह। अलबत्ता ज़ियारत के बारे में एक बात याद रख लीजिए, हमारे आइम्मा का हुक्म है कि ना अहल को याद न कराई जाए। ये इतना अहम वजीफ़ा है कि ना अहल को ये न दिया जाए कि वो गलत तरीक़ों के लिए इस्तेमाल की कोशिश न करें। तीसरा तजुर्बा जो बताया गया था वो था वानतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम और फिर अदइयतुल इमाम अदियतुल मंसूबा लिल इमाम अमीरुल मोमिनीन का बयान हुआ। आज हम चौथा तजुर्बा आपकी खिदमत आलिया में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अगरचे ज़िम्नन पहले प्रोग्राम में हमने कुरानी इसमें आज़म भी आपको बता दिए थे। अगर उनको इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर टोटल 4 वजीफ़े हम आपको बता चुके हैं, 4 तजुर्बे। फिर आज इसको 5वां तजुर्बा आप समझ लीजिए, ये आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा रहा है। आज का जो तजुर्बा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के
بارے میں ہے جس کو تسمیہ اور بسملہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کل امرن ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں 856-266-5786۔ دیکھیے پہلے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیں، حاسدین سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا، اور آپ کے پہلے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں۔ شکریہ شکریہ، بڑی مہربانی ہے، سلامت رہیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ حاسدین کے شر سے، یہ اس کو ذرا مائک کو نیچے رکھ دیں، صحیح آواز دی جا رہی، حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ استعمال کیا جائے؟ یہ ہمارے پہلے کالر کا آج سوال ہے، تو میں آپ کی خدمات عالیہ میں بسم اللہ کی تفصیل سے پہلے 5ویں وظیفے کے طور پر، 5ویں تجربے کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ معوذتین کی تلاوت فرمائیں، معوذتین، اس کو 5واں تجربہ شمار فرما لیے۔ معوذتین کہتے ہیں سورۃ الفلق کو اور سورۃ الناس کو، یہ دو کہلاتی ہیں معوذتین۔ بعض ہمارے بھائی بھولے پڑتے ہیں معوذتین، یہ معوذتین نہیں ہے، یہ ہے معوذتین۔ تو یہ اگر پڑھ لی جائیں، صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں، اگرچہ 11 مرتبہ پڑھنے کی بھی میں نے روایات دیکھی ہے، اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لیں تو شر حاسدین سے محفوظ رہیں گے۔ دونوں نہ پڑھ سکیں تو صرف سورۃ الفلق جو ہے ہی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جس کا اینڈ بھی اس پر ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے ساتھ، بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، حسنین شریفین اور ذریت الحسین خانواد علیہ السلام، خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے اکثر بیشتر لوگ حسد کرتے تھے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، خود قرآن میں بھی ہے بنی امیہ کے بارے میں کہ وہ اہل بیت سے حسد کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں حسد اتنی بری بیماری ہے کہ حسد کی وجہ سے حضرت حابیل علیہ السلام اپنے سگے بھائی قابیل علیہ اللعن کے ذریعے قتل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے چاہ میں ڈال دیا، حالانکہ باپ ایک مائیں دو ہیں، مگر مائیں آپس میں بہنیں ہیں۔ اس وقت تک دو بہنوں کا جمع جائز تھا ان شریعتوں میں، یعنی بھائی بھی تھے باپ کے بیٹے اور ماں کی طرف سے خالہ کے بھی بیٹے شمار ہوئے۔ گویا اتنے عظیم رشتوں کا لحاظ و پاس نہ کرتے ہوئے جو برادران یوسف تھے وہ اس جنایت پر آمادہ ہو گئے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا، اپنے تئیں تو انہوں نے مار دیا۔ حضرات و خواتین، یہ حسد ایسی بری بیماری ہے جو بڑے بڑے شریفوں کو لگتی ہے۔ شریفوں سے یہ وہ بدمعاشیاں متوقع نہیں ہوتی کہ جن پر کوڑے لگتے ہیں یا سزائیں ملتی ہیں یا حدود و تعزیرات ہوتی ہیں، ان سے یہ جو وائرسز ہیں
जिनको वो छोटा समझते हैं, जो फितना व फसाद कर देते हैं, तबाही बर्बादी कर देते हैं। एक बंदा भुनता जलता सड़ता कुड़ता रहता है, कोई तकरीर अच्छी कर ले तो मरने लगता है, किसी का बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए तो मरता है, कोई वैसे अच्छा लग रहा हो, मियाँ बीवी जा रहे हो बेचारे अच्छे लग रहे हो तो सड़ेगा भुनेगा या भुनेगी सड़ेगी। ज़ाहिर है कि फीमेल भी मेल भी। अल्लाह हम सबको इन अशरार से महफूज व मसून फरमाए। ये हमारे पहले कॉलर का जवाब आ गया और 5 मुजर्रबात भी बयान हो गए। अब छठा समझ लें क्योंकि बीच में फासला आ गया। तस्मिया बस्मिल्लाह। कोई भी काम अगर आप बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू करें तो वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। हुक्म है, हत्ता की रिवायात में मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर आप इंशादुश्शेर कर रहे हैं, एक शेर लिख रहे हैं, तो भी बिस्मिल्लाह पहले लिखिए, बाद में शेर लिखिए। तो बिस्मिल्लाह की आदत होनी चाहिए हम सब में। ये हमारे सराइकी में उमूमन एक रवाज है, जब वो एक दूसरे को मिलते हैं तो बिस्मिल्लाह कह के मिलते हैं, बिस्मिल्लाह यूँ कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह का एक रवाज होना चाहिए। मोमिन मोमिन से मिले, भाई भाई से मिले, बहन बहन से मिले, बहन भाई से मिले, भाई बहन से मिले, माँ बाप से मिले तो बिस्मिल्लाह करके मिले। बिस्मिल्लाह, पूरी बिस्मिल्लाह ना भी कहें। तो आज का ये छठा तजुर्बा 786 इसके आदाद हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। 786 मरतबा अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, सारे दिन में आप अशरार से, हासिदीन से, मुआनिदीन से, दुश्मनों से, मुखालिफीन से, बेवफाओं से, गद्दारों से महफूज व मसून व मामून होकर घर पहुंच जाएंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुद रिज़्क़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इक्सीर आज़म है। आप इसको आज़मा सकते हैं खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। बिस्मिल्लाह जिसे इस्तिलाह में बस्मिल्लाह कहा जाता है, कुरान में मौजूद है 114 मरतबा। 113 सूरतों के आगाज में है और 114वीं मरतबा सूरह अन-नमल के बीच में है। इन्नहु मिन सुलैमान, ये जो सुलैमान नबी ने ख़त लिखा उसमें बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उन्होंने बिल्कीस को ख़त लिखा। तो गोया जितने सूरे हैं उतनी ही दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अन-नमल है, 27वां सूरा कुरान मजीद का, आयत नंबर 23 है। गोया ये वो कलिमा है जो अल्लाह की ज़ात ने पूरे कुरान मजीद में 114 मरतबा रिपीट किया है। छठा तजुर्बा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। इसमें बहुत सारे तजुर्बात हैं। एक मरतबा पढ़ने का भी तजुर्बा है, आप हैरान हो जाएंगे। जिन निकालने के लिए एक मरतबा भी अगर आप पढ़ लें तो जिन निकल जाता है, बशर्ते कि आप आमिल हों। हर बंदे से ये काम नहीं होगा। अगर आप बिस्मिल्लाह चलते फिरते पढ़ते हों, बिस्मिल्लाह को 1.25 लाख मरतबा पढ़ा हुआ हो, जो कि
आमिल बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर विरद ज़बान रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अप्लाई करते रहें अपनी लाइफ में, अपने मामूलात हयात में, तो बिस्मिल्लाह के बड़े फ़वाइद होते हैं जिन तक भाग जाते हैं। बिस्मिल्लाह से बेहतर कोई आयत नहीं है। सबसे बेहतर इस्म मिन अस्माइल्लाहिल अकबर कहा गया है। आग़ाए मोहम्मद अल-गरवी जो कि एक मुज्तहिद हैं, उन्होंने आयतुल्लाह मोहम्मद अल-गरवी ने, जो नजफ़ के मुज्तहिद हैं मरहूम, ने एक किताब लिखी थी 191 सफ़हात की, वो मेरे पास मौजूद है। 191 सफ़हात में उन्होंने सिर्फ बिस्मिल्लाह के फ़दाइल लिखे हैं, औराद, वज़ाइफ। और मेरे दोस्त और मेरे सीनियर हज़रत आयतुल्लाह मुफस्सिर कुरान शेख हसन रज़ा अल-गदीरी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने भी एक किताब लिखी, वमज़ातु बस्मिल्लाह, वमज़ातुल बस्मिल्लाह, यानी वमज़ातु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उससे भी ज़ख़ीम किताब है, ये भी अरबी में है। बहुत बड़ी बात है कि एक आलिम जो कि सराइकी स्पीकिंग हो, माशाअल्लाह वो इस दर्जा पे पहुँचे कि वो अरबी के अंदर ऐसी किताब लिखे कि पूरी किताब में एक गलती ना हो। उनकी और भी बहुत किताबें हैं। ये दो किताबें बिस्मिल्लाह के बारे में बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं। और वैसे तो खैर मैंने बहुत कलेक्शन की है ख़ुद भी। 8 अक्टूबर 2008 में हमारे एक दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, बल्कि कम्युनिटी के भी बुज़ुर्ग हैं, आगा शौकत जाफरी हाफिज़हुल्लाह ने मासूमीन स्कूल में ये दर्स हमारा शुरू कराया था। जो जब हम वीडियो नहीं बनाते थे, अभी तक ऑडियो होता था, तो हमने मेरे ख़्याल में 10 दर्स सिर्फ बिस्मिल्लाह पे कहे थे और बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं हुए थे। फिर उसके बाद हमने 2014 में बिस्मिल्लाह के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए, एक दौरे में जो सखावतुल कुरान के नाम पर चल रहा है, जिसके 158 दुरूस हो चुके हैं। हज़रात व ख़वातीन, जितने भी दौरे मैंने पढ़ाए हैं, 11 दौरे मैं पढ़ा चुका हूँ, 12वां शुरू करने वाला हूँ। इन सारे दौरों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल पर अंबार लगाए। जो कुछ मैंने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के इरशादात से हासिल किया। आज की हद तक, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम बहुत तवील नहीं होता, मुख्तसर होता है, मैं बहुत तवील ज़हमत आपको नहीं देना चाहता, वरना तो मैं बिस्मिल्लाह पे चाहूँ तो फिर मैं बैठा ही रहूँ, बिस्मिल्लाह ही के बारे में पढ़ता रहूँ। सिर्फ मैंने छठा तजुर्बा आपकी खिदमत आलिया में आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बताया है। क़रात ठीक कर लें, क्योंकि उम्मन लोग क़रात ठीक नहीं करते तो बदकिस्मती से फिर असर नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, अगर क़रात ठीक ना हो तो नमाज ही कबूल नहीं है। क़रात ठीक ना हो कुरान में तो कुरान पढ़ने से गुनाह हो जाता है। क़रात के गलत पढ़ने का मानी बदल जाते हैं, माफ़े ज़मीर बदल जाता है, मफ़ाहीम तब्दील हो जाते हैं। तो 7वां तजुर्बा, आज हम 7वां और 8वां बयान करके आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज की हद तक जो 7वां तजुर्बा है, जो मुजर्रबात सखावत हुसैन में हम आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहते हैं, वो ज़रा तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए। वो है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। ये सूरह मुबारक अन-नमल है। इस आयत से बहुत सारे भाई बहनों को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मरीज़ों की
शिफा याबी के लिए मुजर्रबात सखावत हुसैन में जो मैं आज टीवी से बयान कर रहा हूँ, ये इस आयत का बड़ा अमल दखल है। इस आयत को आयतुश शिफा के नाम से बयान किया जाता है। 62वीं आयत है ये सूरह मुबारक अन्नमल की। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। अल्लाह की ज़ात गवाह है, बावजू हूँ, कुरान भी आस पास पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिला खौफ तरदीद ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो लोग कि जिनसे मशीनें हटा ली गई थीं और वो लोग जो बाकायदा मरने को तैयार थे, जो बेहोश थे, जो होश में न थे, जिनके रिश्तेदारों ने हमें कॉल्स की कि हमारा अजीज़ या हमारी अजीज़ा दुनिया से जा रही है, वक्त आखिर है, आप कोई वजीफ़ा बता दें। तो मैंने उनको बताया कि फैमिली मिलकर बावुज़ू होकर क़िबला रुख बैठकर बग़ैर बात किए 12,000 मरतबा, खा 12 बंदे 1,000 पढ़ लें, 24 बंदे 500 पढ़ लें, या 2,000 6 बंदे पढ़ लें, शर्त यह है कि 12,000 मरतबा। ये तजुर्बा है, जैसा मैंने पहले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, आज तीसरे में भी यही कह रहा हूँ। ये ना समझिए कोई रिवायत है, ये तजुर्बात है सखावत हुसैन के, जो वो आपकी खिदमत आलिया में बयान कर रहा है टीवी के ज़रिए। बुज़ुर्गों से सुने हैं, कहीं देखे भी हैं, मखतूतात में देखे हैं, ख़त्ती नुस्खों में देखे हैं, ये तजुर्बात है। मैंने उनसे जब ये कहा, अल्लाह गवाह है कि उन्होंने 2 से 3 घंटों में बताया कि उनके मरीज़ या मरीज़ा ने न फ़कत आँख खोल दी, वो बात भी करने लग गए। तो ये माशाअल्लाह एक 7वां तजुर्बा। बहुत सारे दोस्त अहबाब मेरे भाई बहनों ने मुझे आजमाया है। मैं खुदा न खास्ता अपनी बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं अपनी मार्केटिंग का। मैं तो वैसे ही घबराता हूँ, टेलीफोन का इतना इस्तेमाल हो रहा है, सुबह से शाम तक पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं। मैं तो चाहता हूँ मुझे कॉल्स न की जाएं, क्योंकि मैं अपना जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी मेरी बाकी है, मैं कोई दीन का काम करके जाऊँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। एक ज़माने में शौक़ होता था, अब शौक़ सारे ख़त्म हो गए। तो कई मेरे भाई, कई बहनें जो देख रही होंगी ये प्रोग्राम अलमहदी टीवी पर, अगर आप में से कोई हैं जिनको कुछ फ़ायदा हुआ है मरज़ में, जॉब्स में, तकलीफ़ के कम होने में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस के जाने में, जादू के असरात के रिमूव होने में, तो बेशक आप कॉल कर लें मेरे नंबर पे ही, मैं आपको स्पीकर पे डाल दूंगा। फिर आप बेशक बताइएगा, ताकि हमारे भाई बहनों को, जैसे पिछले प्रोग्राम नंबर 1 में बहुत सारे भाई बहन आए थे, आज भी एक भाई आए हैं। तो मैं अभी देखता हूँ एक कॉलर है हमारे साथ, कौन है और क्या फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखकर दिल बहुत खुश हुआ है, और आपका हमारे पास तो बता नहीं सकते कि कितने फायदे हुए हैं आपकी दुआओं से, और आपकी खिदमत में, आपके कदमों में जाने में, आपके दरबार में जाने में बहुत से ज़्यादा फायदा हुआ है। और बच्चों की तकलीफ़ें काफ़ी दूर हुई हैं, घरेलू तकलीफ़ें काफ़ी दूर हुई हैं। मौत तो फिर अल्लाह की एक दी हुई मौत मुकर्रर से अलावा बहुत सी चीज़ों में फायदा हुआ है। आगे जिन दोस्तों को बताया उन्होंने भी दुआएं भेजी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरी बहन ने कॉल की है, माशाल्लाह बड़ी हौसला अफजा। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं ह्यूस्टन से बात कर रही हूँ। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, नागहानी आफात से बचने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? अच्छा, नागहानी आफात से, ठीक है, मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। बहन ने सवाल किया है कि नागहानी आफात से बचने के लिए, ऑल ऑफ द सडन बंदा बीमार हो जाता है, ऑल ऑफ द सडन बंदे को डिप्रेशन हो गया, ऑल ऑफ द सडन देखा जॉब चला गया, ऑल ऑफ द सडन देखा
कार चोरी हो गया, नऊज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का इंजन किसी ने निकाल लिया, ये ऑल ऑफ द सडन जो मुश्किलात हैं, इनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये तजुर्बा नंबर 8 समझ लीजिए, और इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। ये एक तावीज़ है, तावीज़ुल इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। जैसा मैं हमेशा अर्ज़ कर रहा हूँ, इनको रिवायतें ना समझिएगा, बाज़ दफ़ा रिवायतें भी आएंगी, अहादीस भी आएंगी, मगर अक्सर तजुर्बात है। ये 1994 की बात है, 94 की। मैं अमेरिका से ग्रीन कार्ड लेने के बाद पाकिस्तान गया हुआ था। लाहौर में शेख रियाज अहमद बन्ना मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह करीम उनको सेहत दे, और वही मजालिस वगैरह को ऑर्गेनाइज करते थे। और जनाब सरताज जैदी साहब जो बैंकर थे, और शबीउल हसनैन तकवी, ये 3 लोग मेरी मजालिस को ऑर्गेनाइज, एजेंट तो मैं रखता नहीं हूँ, न मैं एजेंटों वाला ख़तीब हूँ, मैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़ुद नौकर हूँ। यानी ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ मजलिस पढ़नी है, वहाँ पढ़नी है, गाड़ी निकलवानी है, ड्राइवर को बुलाना है, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना है। बॉडी गार्ड रखते थे उस ज़माने में, ख़तरात होते थे। तो ये 90s में हमारे साथ रहते थे। ये जो हाजी शेख रियाज अहमद बन्ना, मेरे ख्याल में इन्होंने 15 से 16 हज तो मुझे याद है इन्होंने किए, और ज़ियारतें तो शायद 30 के करीब करबला गए होंगे, 30 साल के करीब। ये इंतहाई मुतदय्यन एक इंसान है। इन्होंने एक मरतबा मुझे कहा कि कोई साहब हैं, और शहीद मोहम्मद रज़ा ने भी मुझे कहा, जो कला वाले, जो कलावी शहीद हो गए, कि एक कोई साहब हैं हुसैनी सैयद, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और उनका हसब व नसब बताता है कि वो बड़े ही मुक़द्दस, बड़े ही नेक, और वाक़अन शजरे वाले सैयद बुज़ुर्गवार हैं। आजकल तो बदकिस्मती से कमियों की औलादें अपने आप को सैयद लिखकर सादात को माँ बहनों की गालियाँ दे रही हैं। अल्लाह ताला इनसे हमें बचाए, इनके शर से हमें महफूज फरमाए। तो वो चाहते हैं आपको मिलना। खैर हम चले गए उनके घर, वो और उनकी बेगम साहिबा मिले। उनकी 4 साहिबजादियाँ थीं। उन्होंने 4 साहिबजादियों से भी कहा कि भाई मौलाना को सलाम करो, उन्होंने भी सलाम किया। तो सैयद बुजुर्गवार ने, अरब साहब जो मशहूर थे, सैयद अरब साहब मशहूर थे। दाता दरबार के आसपास, गामे शाह के आसपास, मौलाना अबुल बरकात की मस्जिद के आसपास जितनी दुकानें हैं किताबों की, ज़ाहिर है वो तकरीबन अहले सुन्नत की हैं। शियों की तो अंदर हैं, जो करबला गामे शाह के अंदर 4-5-6, जिनमें हमारे एक बरखुरदार अली नकी सैयद सल्लमहू की भी है। तो वहाँ पर तो ये किताबें, ये चीज़ें हमें देखने में नहीं मिली, मगर इतना हमें पता चला कि वहाँ दुकानों पर एक तावीज़ बिकता था। अरब साहब का तावीज़ मशहूर था, तावीज़ अरब साहब का तावीज़। तो खैर हमें तवज्जो भी नहीं थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और ये अरब साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें तावीज़ अता फरमाया, छपा हुआ भी और वैसे भी, गोल्डन में भी और चमड़े में भी बंद तावीज़ थी। बकौल उनके कि 200 दुआ है जो हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हम तक पहुँची है, और हम क्योंकि मुजाविर थे रोज़े के, नस्लन बाद नस्लन, तो ये चीज़ हमने प्रिजर्व की है। मैं किसी मजबूरी के तहत हसन अल बकर के दौर में, बल्कि उससे भी शायद पहले भाग गया था वहाँ से जान बचा के, और मैंने तक़ियतन फिर कहीं पनाह ले ली। और मेरी ये 4 साहिबजादियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ये औलाद रसूल हैं, हुसैनी सैयद की बेटियाँ हैं ये। तो मैं गरीब हूँ, इनकी शादियाँ नहीं कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि आप अहले खैर हैं, आप इनकी शादियाँ करवा दीजिए।
हकीकत अमर ये है मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह की ज़ात गवाह है, मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ, मगर सादात किराम अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे और हमें सादात का खादिम दुनिया और आखिरत में महशूर फरमाए। सादात का कोई हुक्म आता है तो फिर मेरी जान पे बन जाती है। मैंने उनसे वादा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों बच्चियों की शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह करवाने के लिए यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पैसे मैंने भेज दिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उधार उठा लिया हाजी रियाज वगैरह से। बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि ये तावीज़ हम आपको दे रहे हैं और आपको इजाज़त देते हैं, इज़्न देते हैं इस तावीज़ का कि आप आगे इसकी तकसीर कर सकते हैं, इसकी नशर व इशाअत करें। खैर वो तो अब ज़ाहिर है कि जब दुनिया हम ही नहीं रहे तो हमें तो इजाज़त दे गए। उन्होंने फरमा दिया था कि आप इसकी इजाज़त रखते हैं और आप इसको नशर व इशाअत करें। तो हमने नशर व इशाअत की इस तावीज़ की और मैंने हज़ारों लोगों को ज़िंदगी में ये तावीज़ दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और हज़ारों फ़वाइद हुए। ये बहन के जो सवाल का जवाब ये है कि नागहानी अगर कोई मुसीबत आए उससे बचने के लिए, आने से पहले बचने के लिए, पहले तो आप कोशिश ये कर लें कि आप नागहानी मुसीबत से बचने के लिए ये तावीज़ अपने पास रख लें। अगर आप तावीज़ को अपने पास रख लेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। नागहानी जो आफतें हैं, बल्कि नागहानी मौत से भी अल्लाह बचाएगा, रिज़्क़ भी वसी होगा, मुसीबतें भी नहीं घेरेंगी, शर हासिदीन से भी बचेंगे, कर्ज़े भी अदा होंगे, जिन शैतान भी करीब नहीं आएंगे। पहले मैंने ये समझा था कि हमारे पास ये तावीज़ ख़त्म हो गया है क्योंकि अलमहदी में जो हमारी कैबिनेट है उसके अंदर कोई चीज़ तावीज़ बाकी नहीं है। तो हमें घर वालों ने बताया कि नहीं, कुछ सैकड़ों तावीज़ घर पे पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैं आप हज़रात ख़वातीन से गुजारिश करूँगा, इस तावीज़ का कोई हदिया नहीं है। ये हदिया यही है कि अरब साहब के लिए, हुसैनी सैयद के लिए दुआए फ़ातिहा और दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ, उनके ख़ानदान के अफराद के लिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कर दें। और अगर यतीमों को कुछ भेजना चाहें, मिस्कीनों, गरीबों, बेवगान को, सैयदादियों को, सदका ना हो, क्योंकि हम सदका सादात के लिए नहीं लेते, हदिया अगर करना चाहें तो आप हमें भेज दें, या खुम्स अगर आपका है वो भेज दें, ज़कात है तो हम गैर सैयदों को भेज देंगे। हमारा यतीम खाना भी है, हमारे ऊपर आपका पैसा हराम है, नऊज़ुबिल्लाह, न पहले कभी लिया है न फिर कभी लेंगे। जो भी आप अमानत देंगे इंशाअल्लाह वो राह खुदा में खर्च होगी। अगर आप कॉल करना चाहें, कोई आप अपनी आप बीती बताना चाहें, आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप बता सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें, एक कॉलर है, देखते हैं अगर इस ज़िम्न में कॉल फरमा रहे हैं तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है हज़रात ख़वातीन। अब हमारा वक्त आलमोस्ट इख्तिताम पजीर होने को है। इंशाअल्लाह 6 बजे अगले वेडनेसडे को फिर हाज़िरी होगी। हज तक ये हाज़िरी होती रहेगी क्योंकि अभी हमने ये तय किया है कि कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। तो आप हज़रात ख़वातीन नोट कर लें, 6 बजे एवरी वेडनेसडे। पहले फ्राइडे का कहा था, माज़रत चाहते हैं क्योंकि बच्चे जो वहाँ आते हैं वो जल्दी जाना होता है उनको जॉब्स पे। तो वेडनेसडे को इंशाअल्लाह हम हिम्मत करेंगे, आपके लिए एक 100 मील का सफ़र किया करेंगे ट्यूसडे के दिन। और वेडनेसडे को इंशाअल्लाह हम एक प्रोग्राम करेंगे 30 से 40 मिनट का। ये दौरानिया होगा। पहला जो था ज़रा और मुख्तसर था, दूसरा 40 मिनट का था। आज भी 30 से 40 मिनट का इस प्रोग्राम का दौरानिया होगा, मुजर्रबात सखावत हुसैन। आज हमने आपकी खिदमत आलिया में 8 नंबर तक, 4 पहले प्रोग्राम में, 4 आज के प्रोग्राम में, तीसरे में। दूसरा प्रोग्राम तो नज़र कर दिया था मौला कायनात सलामुल्लाह अलैह की दुआओं को, 110 दुआओं के लिए। कोई भी भाई बहन वो दुआएं छपवाना चाहें प्लीज़ आ जाइए। आज बल्कि कल किताब आ गई है उम्मु अबीहा पूरी मुकम्मल होकर, तो मैं उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये किताब छप जाएगी। इस किताब को
अबू ज़र बुखारी, बिलाल बुखारी, अम्मार बुखारी और बुखारी फैमिली के जो बुज़ुर्ग थे, सैयद लाल हुसैन शाह बुखारी, उन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, उन्होंने इसकी इशाअत के पैसे दिए थे। वो किताब अल्लाह के फजल करम से छप रही है और इंशाअल्लाह एक और किताब भी है, वो भी इसी ज़िम्न में है, उसका भी इंशाअल्लाह एहतमाम अबू ज़र बुखारी ने सल्लल्लाहु रहमान कर दिया है। आप हज़रात ख़वातीन, अगर मौला कायनात की जो किताब तोहफ़े अलविया है वो अगर छपवाना चाहें तो आगे आइए। 2000 से ज़्यादा इसका ख़र्चा नहीं है, तकरीबन $2000 का ख़र्चा है। हज़रात ख़वातीन, आज का जो प्रोग्राम है वो अगरचे हंगामी तौर पे किया गया, एमरजेंसी में, अर्जेंसी में कोई इतला भी नहीं दी, मगर अगली इतला आज से ही दे रहा हूँ। अगले वेडनेसडे को इंशाल्लाह और डिटेल से आपकी खिदमत आलिया में ये प्रोग्राम पेश किया जाएगा। मुजर्रबात सखावत हुसैन एक किताब भी है, जैसा कि पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, बहुत ज़ख़ीम किताब है जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह लिखे हैं। पिछली मरतबा किताब दिखा भी चुका हूँ, ये किताब अवेलेबल है, आप चाहें तो किताब ले सकते हैं। जो किताबें पिछली मरतबा बताई थी, कुछ किताबें अवेलेबल हैं, सखावतुल्लाह मौजूद हैं, आप लेना चाहें तो कॉल फरमा लें। हमारे पास जो बरक़ात इस्म आज़म है वो भी कुछ नुस्खे मौजूद हैं, दरस कुरान के भी कुछ नुस्खे हैं, कशकौल संदराल के भी कुछ नुस्खे मौजूद हैं, जादू के तोड़ के भी, जादू का तोड़ इसके भी कुछ नुस्खे मौजूद हैं, आयतुल कुर्सी के भी कुछ नुस्खे हैं, ज़ियारत आशूरा के भी कुछ नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं। आप हज़रात कुरान की जो 114 सूरतों के मैंने फ़ज़ाइल और वज़ाइफ बयान किए वो भी हैं, रूहानी इलाज भी है। मुजर्रबात सखावत हुसैन, तकरीबन ये मेरी कुतुब जो 12 छप चुकी हैं, 8 इंशाल्लाह जल्दी छपेंगी। ये मेरे आपकी दुआओं से कुछ नुस्खे इनके मौजूद हैं। आप हज़रात ख़वातीन किताब लेना चाहें तो ख़त लिखें, टाइप कर दें, कंट्रोल रूम, डॉक्टर सखावत हुसैन, PO Box 521 बेयॉन, न्यू जर्सी 07002। अगेन डॉक्टर DR.SAKHAWAT हुसैन HUSSAIN, PO Box 521, PO Box 521 521 बेयान, BAYONNE, न्यू जर्सी NJ 07002। बेयान में हमारा कोई इमाम बारगाह या मस्जिद या ऑफिस नहीं है, एक ज़माने में था, सिर्फ हम ये PO Box यूज़ करते हैं। मैं हफ्ते में एक आध चक्कर भी लगा देता हूँ। आप जो हस्ब तौफीक हदिया देंगे वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च होगा। बाकी किताबों के लिए भी हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ गरीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों, अल्लाह रासियों के लिए, जिन बेचारों के पास दूध के पैसे नहीं होते, सब्ज़ी के पैसे नहीं होते, गंदम ख़रीदने के पैसे नहीं होते, चावल ख़रीदने के पैसे नहीं होते, कपड़े ख़रीदने के पैसे नहीं होते। मैंने 1000 जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक अज़ीज़ के ज़रिए सैदानियों को भिजवाया है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और आप सबको भी अल्लाह हिदायत करे और तौफीक दे कि आप भी सैयदज़ादियों के लिए, जो बेचारी नाने शबीना से मोहताज हैं, पीने के पानी तक से मोहताज हैं। अब आगे आइए, हमारी यतीम खाना और गरीब खाना प्रोजेक्ट बैतुल महदी के लिए थोड़ा बहुत डोनेशन दीजिए। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ माल में इजाफ़ा फरमाए, आपके अहल व अयाल में इजाफ़ा हो, अल्लाह आपको नागहानी मुसीबतों से बचाए, बीमारियों से, कोरोना वायरस से महफूज व मसून फरमाए, हज उम्रा व ज़ियारात की तौफ़ीक़ात खैर नसीब फरमाए, आपके घरों को आबाद व शाद रखे, जन्नत में आप माहौल बनाए, आपके बच्चे लायक फ़ायक नेक हों, आपके घरों में खैर व बरकत नाजिल हो। इन्हीं दुआओं के साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ताजील फ़रज की दुआ के साथ आपका ये खादिम आज की हद तक आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वेडनेसडे को 6 बजे सखावत हुसैन फिर हाजिर होगा
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो ना।